अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, इनका सवाल ये है कि मुस्लिम मजहब ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి మతము ప్రతి కులము కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటంటే ప్రతి మతం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే పాయింట్ అవుట్ చేసి ఒక మతంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ దేవుళ్ళని హైలైట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. వితౌట్ కంపారిజన్ తర్జుమా కర్ దేంగే భాయ్ సాబ్. మనం మన దేవుడి గొప్పతనాన్ని చెప్పలేమా అని నేను అడుగుతున్నా. जी ब्लेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं जी. हाँ कीजिए. माइक नंबर 1 से तर्जुमा कर रहे हैं इंशाअल्लाह सवाल का. आप रहने दीजिए भाई जी. और ये अपने आप को बेहतर बताएं. क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने ही मजहब के तसव्वुर से ही साबित करें कि सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है? भाई साहब का सवाल था कि अक्सर मजहब के मानने वाले ये साबित करना चाहते कि हमारे मजहब का जो कॉन्सेप्ट है खुदा का, जो तसव्वुर है, वो दूसरे मजहब से बेहतर है. क्यों ना ऐसा समझे कि हमारे मजहब के तसव्वुर को माने और उसके अमल करे. आप जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे और वही मैंने आखिरी हफ्ते सनीचर को जब तकरीर थी आलमी भाईचारे की तकरीर, उसमें मैंने ये साबित किया कि हर मजहब, आप जब मजहबी किताबों का मुताला करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, जो खुदा का तसव्वुर, वो यकसा है. सारे मजहब में कहा गया है खुदा एक है. सारे मजहब में कहा गया है कि खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं. इस्लाम के अंदर, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में इसमें कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है. तो जब आप मजहब की किताबों का मुताला करते हैं, पता चलता है कि मजहब के मानने वालों को खुद को नहीं पता उनकी मजहबी किताबों में क्या लिखा है. इसीलिए मेरा जो काम है, मेरा जो मकसद है, लोगों को अपनी मजहबी किताबों से जोड़े ताकि वो हक को जाने. जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा में माने. वला नुश्रिका भी शैय्यन, हम आपस में किसी शरीक को ना, अल्लाह के साथ किसी को शरीफ ना करें. तो इस तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि हम दूसरे मजहब को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जो यकसानियत है उसके बारे में बात करना चाहिए. तो वही मैंने लास्ट वीक, पिछले हफ्ते किया था और ये साबित किया कि सारे मजहब में, चाहे इस्लाम हो, यहूदियत हो, ईसाईयत हो, हिंदू धर्म हो, सब में लिखा है कि खुदा एक है. उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं. जिस तरीके से कहा गया है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति. प्रतिमा के मानी है अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्कल्पचर. लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पेट्रोट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं. और ये लिखा है बाइबल में भी, in the book of Exodus chapter number 20 verse number 2 to 5, in the book of Deuteronomy chapter number 5 verse number 7 to 9, as well as कुरान में सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में. खातून के शोबे में माइक नंबर 4 में कोई खातून हो तो सवाल कर सकती हैं. पीछे की मेरा नाम प्रगति है. अपना नाम थोड़ा साफ बताएंगी. मेरा नाम प्रगति है. मैं स्टूडेंट हूँ. मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखती हूँ. तो मैंने साइकोलॉजी में कुछ ऐसे ही ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हुए पढ़ा था कि हम लोग जब पैदा होते हैं, हम लोग में बचपन से स्किल्स होते हैं डांस के लिए, म्यूजिक के लिए या वॉइस मॉड्यूलेशन, ऐसे कुछ.
تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی مسلم ہے تو اس میں کریئر کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈانس اینڈ میوزک الاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ بہن کا سوال ہے کیا وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان میں کچھ ایسے جین جو سکلز پیدا ہوتے ہیں ڈانسنگ کے یا ماڈلنگ کے، تو اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں دیر از جینیٹکس جینز ہے، لیکن یہ کہنا کہ سکلز ایک اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے آپ کے جینز میں، اس ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے، غلط بھی۔ وہ ہنر کے کئی چیزیں ہو سکتے، اس سے آپ ایتھلیٹ بن سکتے، اس سے آپ اچھے کام کر سکتے، اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے۔ تو یہ ضروری نہیں کوئی اسکل آپ کے پاس ہے تو اس اسکل کا غلط استعمال کرے۔ کوئی بولا کہ مجھے بھائی اچھی میرے ہاتھ کی صفائی، ہاتھ میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا۔ وہ ہاتھ کی صفائی سے ہم اچھے کام بھی کر سکتے نا، ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے، انسان کی جان بچا سکتے، ڈاکٹر بن سکتے، اسی ہاتھ کی صفائی سے چوری بھی کر سکتے۔ تو ہاتھ کی صفائی سے کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس، اس کا اچھا استعمال کرو۔ جو آپ کا مین سوال تھا کہ اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ اسلام میں اس چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث کے سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اسلام میں مانتے ہیں ہم ہمارے خواتین، ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ، جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے in the name of women's liberalization, the Western society in the name of women's liberalization, actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. The Western society کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، وہ اصولاً کیا کر رہے؟ میڈیا کے ذریعے ان دا نیم آف آرٹ اینڈ کلچر، آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے۔ میں آپ کو مثال دوں گی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ جو کہہ رہے ماڈلنگ، ماڈلنگ کیوں کرتے ایڈ کے لیے؟ ایک بہت فیمس ایڈ ہے، جو ایڈ ہے بی ایم ڈبلیو کا۔ آپ نے سنا ہوگا بی ایم ڈبلیو کے بارے میں، جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں، وہ مرسڈیز کے لیول کی ہے، مرسڈیز کا سٹیٹس ہے، بی ایم ڈبلیو کا بھی ایکول سٹیٹس ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاسٹ گاڑی ہے، اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے۔ اس کے اندر ایک ایڈ میں، ایک مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک انسان نے، ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو کی مشہور ایڈ ہے جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے، لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ، اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، ہو دا گرل آف دا کار۔ ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب اس کو گھماؤ، کس کو؟ لڑکی کو کیا گاڑی کو؟ تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہمارے خواتین، ہمارے والدہ، ہماری بہن، ہمارے بیویوں کو بیچ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے، خواتین تھوڑی، پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ ماڈلنگ کے ذریعے، یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے۔ تو یہ ویسٹرن کلچر ان دا نیم آف وومنز لبرائزیشن، کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے۔ اسی لیے اسلام میں، جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم خواتین کی عزت کرتے اور حجاب میں مانتے ہیں، اسی لیے ہم ہمارے خواتین کی نمائش نہیں کرتے۔ اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے۔ اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے اسلام میں خلاف ہے۔ ہوپ دا آنسرز دی کوسچن۔ مائک نمبر 5 میں بھائیوں کے شعبے میں کوئی غیر مسلم بھائی؟ جی بھائی۔
कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना चाहिए। दूसरा, कोई भी काम सीधे पैर या सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। तो उन मुसलमान से जाके पूछो कि दिल तो अल्लाह ताला ने लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हाथ नजदीक है हार्ट से, तो क्यों ना काम लेफ्ट से किया जाए, राइट से किया जाए। भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के पहले आपने ये कहा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? हाँ, बाद में इंशाल्लाह आपका सवाल का जवाब मिलेगा तो कबूल करना, वरना मत करना। भाई ने सवाल पूछा कि इस्लाम मजहब में मुसलमान जब कोई भी काम शुरू करते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते। बिल्कुल सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब मैं वो काम कर रहा हूं अल्लाह, इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है। और हम कुछ भी काम करते तो सीधे हाथ से करते हैं। तो सवाल है कि दिल जब बाएं हाथ से है तो आप शुरू बाएं हाथ से क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल। पहला ये कहना चाहता हूं, सब काम हम सीधे हाथ से नहीं शुरू करते, अच्छे काम सीधे हाथ से, अच्छे काम। जो काम, मिसाल के तौर पे हम जब मस्जिद में दाखिल होते तो सीधे पैर से दाखिल होते, मस्जिद के बाहर आते तो दाएं पांव से, लेफ्ट लेग से। हम खाना खाते राइट हैंड से, जब हाजत के लिए जाते तो लेफ्ट हैंड से साफ करते। दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका जो सवाल था कि लेफ्ट साइड का हार्ट है तो राइट से क्यों करते? मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं। डॉक्टर, मुझे मेडिकल कॉलेज में था, मुझे सिखाया गया था ये दिमाग जो है, ये दिमाग के दो हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट। आपका राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को, और लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो आपका दिल लेफ्ट के ऊपर है, और अक्सर इंसानों का लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज डोमिनेंट। जिस तरीके से लेफ्ट साइड पे दिल है, लेफ्ट ब्रेन और डोमिनेंट है। लेकिन साइंस कहती है कि ऑपोजिट साइड इज कंट्रोल, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि लेफ्ट डोमिनेंट है जिस साइड पे दिल है, इसीलिए राइट साइड मोर पावरफुल है। तो साइंटिफिकली आप सही है, दिल लेफ्ट पे, दिमाग डोमिनेंट लेफ्ट पे, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। आप बिल्कुल सही करते। लेकिन हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि जब आप कोई शर्ट पहनते हैं तो सीधे हाथ से राइट साइड, निकालते हैं तो लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि अक्सर जब इंसान, बिकॉज लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट, वो सिर्फ लेफ्ट साइड को इस्तेमाल करता है, राइट साइड कम इस्तेमाल होता है। तो हमारे रसूल ने कहा है कि कुछ काम राइट से करो, कुछ काम लेफ्ट से। जब मैं निकालूंगा मेरा शर्ट तो लेफ्ट पहले निकालूंगा, तो जानबूझ के दैट स्टिम्युलेट्स द राइट साइड ऑफ माय ब्रेन, सो दैट्स कीप द ब्रेन हेल्दी। तो अच्छे काम जब आप करेंगे तो सीधे हाथ से करो, सीधे पैर से करो। लाइक मैं चप्पल पहनूंगा तो सीधा पैर पहले डालूंगा, चप्पल निकालूंगा तो लेफ्ट लेग से पहले निकालूंगा। तो इस तरीके से आई एम स्टिम्युलेटिंग बोथ साइड ऑफ माय ब्रेन, आई बिकम मोर हेल्दी, आई बिकम मोर इंटेलिजेंट। और लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट साइड का ब्रेन, राइट इज मोर डोमिनेंट। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। क्या आपके सवाल का जवाब मिला भाई साहब आपको?